हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 7th सम। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लें। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और क्या कहा है, the bottom and top of transmission are fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया। ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो इसका टावर की ट्रांसमिशन टावर के फुट और टॉप पार्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 एंड 60 डिग्री। एक तो बॉटम पार्ट एंड टावर का टॉप पार्ट, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिए हुए हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बच्चों ये तो आपको ऑब्वियस है। टॉप की वैसे दिया हुआ कि टॉप बॉटम के साथ कितना है 45, तो टॉप के साथ कितना है 60। अगर ना भी पता चले आपको तो आपको ये कॉमन सी बात है कि जो छोटे वाला होगा 45 होगा, जो बड़े वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब हम इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर मीन्स इतने टावर कितना, इतना इसकी हाइट निकालनी है। हमें सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ए बी डी मान लो लेते हैं। ए बी डी लेने के बाद हमारे पास ऐसा क्या होगा, कुछ भी नहीं गिवन। जब हमें कुछ पता ना चले तो हम वो चीज ले लेते जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, ए बी। पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। छोटे वाले ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें 20 मीटर दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी, हमें ए बी सी में क्या चीज गिवन है बी सी निकालने के। ए बी को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या लेंगे जो गिवन है बी सी। ए बी क्या है हमारे पास बेस, बी सी क्या परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है कोट। कोट कितने डिग्री का, छोटे ट्रायंगल लिया तो ऑब्वियस है छोटे वाला होगा एलिवेशन 45। ए बी बी सी की वैल्यू कितनी है 20। बी सी की वैल्यू 20 मीटर। कोट 45 डिग्री क्या होता है 1। ए बी 20 इधर डिवाइड में अदर साइड ले जाएंगे तो केस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 1 20 मीन्स ए बी बेस आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब हमारे पास ये क्या आ गया 20। नाउ अब हमने ये सी डी निकालना है तो उसके लिए हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा बी डी। नाउ इन ट्रायंगल कौन से लेंगे, बड़े वाले लेंगे। अब ए बी डी, देखो ये सी डी अकेला तो लिया नहीं जा सकता, हमें पूरा लेना पड़ेगा ट्रायंगल में बी डी। हमें क्या फाइंड आउट करना बी डी। ऊपर क्या लेंगे ट्रायंगल, हमें निकालना है क्या बी डी। और जो हमारे पास ए बी अभी निकाली थी तो नीचे ले लेंगे ए बी। बी डी क्या होता है परपेंडिकुलर। ए बी क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है 10 कितने डिग्री का 60 डिग्री का होगा। अब बी डी ए बी की वैल्यू कितने 20 tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या √3। बी डी इधर डिवाइड में अदर साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 20 √3। नाउ हमें हमारे पास बी डी क्या आ गई 20 √3। हमें निकालने क्या सी डी। पूरे में से
पूरे में से अगर हम इसको माइनस करते BC को तो क्या आ जाएगा CD, मीन्स BD माइनस BC कर दें तो क्या आ जाएगा CD। BD की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20√3 माइनस BC की वैल्यू कितनी है 20 कॉमन ले सकते हैं अब हम, तो क्या आ गया √3 - 1। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हाइट ऑफ टावर कितनी 20√3 - 1 मीटर। Now question number 8 of exercise 9.1 is a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमें हाइट निकालने पेडेस्टल की। हमें एक पेडेस्टल दिया है। पेडेस्टल क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में स्टैचू खड़े होते हैं, लगे होते हैं, उसके नीचे एक खंबा सा बना होता है, खंबा, तो उसके ऊपर एक स्टैचू लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं पेडेस्टल। ये हम ले लेते हैं, हमारे पास पेडेस्टल है। ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal. ये हमने ले लिया एक पेडेस्टल। पेडेस्टल स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मीन्स एक स्टैचू जिसकी हाइट 1.6 मीटर इसके ऊपर खड़ा है। ये तो पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर स्टैचू ये हो गया 1.6 मीटर। इट इज क्लियर ऑन दैट ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इतना तो हमारे आपको क्लियर हो गया। अब क्या कहा हुआ है कि on the ground the angle of elevation of the top of the statue. स्टैचू का टॉप कौन सा है? स्टैचू ये वाला ऊपर हमारे पास, स्टैचू हमारे पास ये वाला, इसका टॉप क्या है? टॉप मीन्स ऊपर वाले से ये है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ग्राउंड की इधर से देखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जो लाइट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया हमारे पास। And from the same point on the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. With same point ये वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पहले हमें किसका टॉप कहा था? स्टैचू का। तो स्टैचू हमारे पास ये है, तो हमने इसका टॉप ले लिया। अब किसका टॉप का है? पेडेस्टल का सेम पॉइंट, मीन्स इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल ये नीचे वाला, पेडेस्टल का टॉप कौन सा होगा? ये वाला। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया 45। मीन्स ये छोटे वाला एंगल है वो 45 है, बड़े वाला एंगल है 60 है, ये 45। इट इज क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है? ये वाला। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है h। अब हमें फाइंड क्या करना है? दिस वन h। हमने इसको ले लिया h हाइट ऑफ पेडेस्टल। इसको नाम देते हैं ABCD। 2 ट्रायंगल्स बन रही है हमारे पास, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABD एंड ABC। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमें फाइंड आउट क्या करना है? BC, तो BC को रख लेते हैं ऊपर। गिवन क्या है? दिया हुआ कुछ नहीं है, हमें स्टैचू की दी हुई है। अगर दिया हुआ कुछ ना हो तो हम क्या लेते हैं? कॉमन पॉइंट। इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन पॉइंट क्या है? AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, ABC। अगर हम ABC लेते हैं, इसमें AB है, ट्रायंगल ADB लेते हैं तो इसमें भी है AB, तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो गया? AB इक्वल टू BC। और AB क्या होता है? BC हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर।
ए बी क्या है हमारे पास, बेस। बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस। अब आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाय बी बन रहा है, इधर देखो पी बाय बी कहाँ है, थर्ड नंबर पर पी बाय बी। साइन कोस टेन, छोटा वाली ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री नहीं लेना, क्योंकि 60 डिग्री तो बड़ी वाली ट्रायंगल क्या है, एंगल लेना 45, क्योंकि छोटी वाली ट्रायंगल लिए तो एंगल 45। नो बी सी एज इट इज, ए बी भी एज इट इज। ए बी के हम इजी रखने के लिए हम नेम देते हैं एक्स, इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, टेबल आपको याद होगी, टेबल में tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो क्या आती है, 1। नाउ बी सी एक्स डिवाइड अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई में एक्स, बी सी के लिए आ गया एक्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि एक्स वैल्यू है, कुछ आया ही नहीं, हमारा सम गलत है। सम गलत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दो। आपने अपना रूल अप्लाई कर लिया, बस उतना बहुत है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, आंसर आया या नहीं आया डज नॉट मैटर। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी डी सेम हमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस वन बी सी एच फाइंड आउट करना है। 1.6 मीटर दिया है, बड़ी ट्रायंगल है तो हम सिर्फ इतना नहीं ले सकते, हमें पूरा लेना पड़ेगा ट्रायंगल, चाहे हमने इतना फाइंड आउट करना है, बी सी जितना फाइंड आउट करना, बट बड़ी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेना तो पूरा ही पड़ेगा ना एक बार। बी डी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ बी डी नीचे क्या लेते हैं, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ए बी। बी डी क्या है, परपेंडिकुलर पी। ए बी क्या है, बेस बी। सेम पी बाय बी किस में, थर्ड नंबर पर tan बनेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब ध्यान दो, आप 45 नहीं लेना, क्योंकि छोटी वाली ट्रायंगल का था 45, बड़ी वाली ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 60, तो हम क्या लेंगे 60 डिग्री। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी पूरा है, बी सी प्लस सी डी लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखो ध्यान से, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3, तो हमने √3 लिख दिया। नाउ बी सी किसके इक्वल आया था हमारे पास, एक्स फ्रॉम लास्ट ट्रायंगल से बी सी की वैल्यू क्या आई थी, एक्स प्लस सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6। देखो बी सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास लास्ट टाइम, एक्स, तो हमने एक्स ले लिया, प्लस 1.6 सी डी एक्स इक्वल टू √3। नाउ एक्स इधर डिवाइड में तो साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1.6 √3 इंटू में एक्स। नाउ 1.6 डिजिट इस साइड रहने देते हैं, एक्स वाले अदर साइड ले जाते हैं, √3x माइनस प्लस का एक्स ही तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 1.6 √3x माइनस 1। हमने इसमें क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x कॉमन लिया तो √3 बच गया, इधर से x कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, 1.6 x इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, रूट नीचे डिफाइन नहीं होता तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 + 1 ऊपर √3 + 1 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 1.6 √3 + 1, नीचे फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² वाला, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
मीन्स 1.6 √3 + 1 बाय 2। 3 स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, -1 2 0.8 2 से कटिंग की तो 0.8 √3 + 1 हमारा 8th सम हो गया कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, 9th सम।